एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इसमें टॉपिक आता है वो है प्लांट और एनिमल किंगडम, जो कि जस्ट एक पैराग्राफ दिया रखा है। उसमें सिर्फ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया कंप्लीट है। किंगडम एनिमेलिया में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने 1-लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में उसको बनाया है। सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स प्लस एडिशनल क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूडेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वायरसेस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी क्या स्मॉलर होते हैं। आपको याद रखना है कि ये इनका बैक्टीरिया से भी स्मॉलर साइज होता है वायरसेस का। और ये जो वायरस है ये जनरली नॉन लिविंग होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ये नॉन लिविंग होते हैं। जब जो है ये होस्ट की बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जब किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाता है तब इसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। आपने इतना याद रखना है। वायरसेस दे डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है हमने उसमें देखा है कि वायरस किसी भी ग्रुप में कोई प्लेस उसको नहीं दिया गया है। नॉट ट्रूली लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच टेक ओवर अ मशीनरी ऑफ होस्ट सेल ऑन एंटरिंग इट एंड बिकम लिविंग। जब ये होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयर नॉन लिविंग। इसके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसलिए ये नॉन लिविंग अपीयर होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉल देम लिविंग और नॉन लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट इज वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। पॉस्चर गिव टर्म वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस जो को जनरली टर्म दी गई है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, याद रखना है। और वायरस जो टर्म है वो लुइस पास्चर ने दी है। नेक्स्ट, डीजे इवोन्स्काई फाउंड out that certain microbe causing tobacco mosaic disease in tobacco plant। tobacco plant में एक डिजीज़ डिस्कवर की थी इन्होंने, वो थी टोबैको मोज़ेक डिजीज़, जो कि TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस इसको कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, MW बेचने कॉल्ड फ्लूइड एज, जो पॉइजनस फ्लूइड है जिससे वो डिजीज़ कॉज कर पाता है वायरस, उसको उन्होंने नाम दिया था CVF, दैट इज कॉन्टेंशियम वाइवम फ्लूइडम। Act as an extract of infected plant of tobacco and could cause the infection to the healthy plant। तो जैसे ये इन्फेक्शियस प्लांट है कोई, अब इसका जो वायरस का जो पॉइजन है वो किसी हेल्दी प्लांट में क्या कर सकता है, डिजीज़ कॉज कर सकता है। सिंपली ये चीज़ इन्होंने कही। नेक्स्ट इज WM स्टैनली शोज वायरस could be crystallized to form crystal of proteins। इन्होंने कहा कि एज वी नो दैट कि वायरस की जो बॉडी होती है वो प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा होता है, आउटर कवरिंग। हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में। उन्होंने कहा कि उनको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। मतलब आइसोलेशन जो है, फर्स्ट टाइम आइसोलेशन भी WM स्टैनले ने किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQs के लिए। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं ये, मैंने बताया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो अपनी लिविंग करेक्टर को शो करने के लिए इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट होस्ट ये नॉन लिविंग होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें तो वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन इसका मेन जो है स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड जो है छोटे छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल से बना होता है जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। वो हेलिकली और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होते हैं। इनके पास DNA और RNA दोनों हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मोस्टली RNA में जो RNA है मोस्टली वो वायरसेस में होता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज यूजुअली प्लांट वायरसेस हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। आपको याद रखना है जो प्लांट वायरसेस होते हैं जो प्लांट में डिजीजेस कॉज करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। बैक्टीरियोफेजेस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। जो बैक्टीरियोफेजेस मतलब जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस टर्म का मतलब है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और जो एनिमल वायरस होते हैं उनके पास RNA और DNA दोनों होता है। लेकिन मोस्टली अगर वायरसेस की बात करते हैं इन जनरल तो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। नेक्स्ट, डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल। एनिमल में कौन कौन सी डिजीज़ कॉमनली होती हैं? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स एट्सेट्रा। और एक और ऐड कर लो यहाँ पे,
कोविड-19 जो आजकल कोरोना वायरस से हो रही है। और प्लांट्स में अगर बात करें तो जैसे मोज़ेक, अभी हमने देखा टीएमवी वायरस जिसको कॉज करता है लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ये सारी डिजीजेज जो है वायरस से होने वाली हैं। नेक्स्ट इज वायरॉइड एंड लाइकन्स। वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड्स भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये क्या है, इसका साइज़ जो है वायरस से छोटा होता है। वायरस का साइज़ बैक्टीरिया से छोटा होता है, वायरॉइड का साइज़ वायरस से छोटा होता है। ये भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फ्री आरएनए होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि वायरस की कवरिंग के बाहर प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कह रहे थे, वो इसमें क्या होगा, वायरॉइड में एब्सेंट होगा, नहीं होगा, लैक प्रोटीन कोटिंग। आरएनए हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट का इसका आरएनए होता है। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, याद रखना है आपने, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स और डिजीज़ेस के नेम हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? टीओ डाइनर ने। जब मैंने आपको फंजाई में लाइकन्स पढ़ाया था तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए वहाँ रखा था, दैट इज़ फंगल पार्टनर ऑफ लाइकन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई? सो द आंसर इज़ एस्कोमाइसेटेस, उसका आंसर होगा। और वहाँ पे शालू ने मुझे कमेंट में कहा था कि उसका आंसर होगा माइकोबायोंट। तो वो उसका जो फंगल पार्टनर होता है उसको टर्म दी गई है। जैसे ये एल्गी है और ये फंजाई है, दोनों साथ में रह रहे हैं, ये एल्गी है, ये फंजाई है, दोनों एसोसिएशन में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जहाँ दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट गेन कर रहे हैं। यहाँ लिखा है एल्गी फूड प्रिपेयर कर रही है और फंजाई क्या करती है, शेल्टर और जो एब्जॉर्प्शन का काम है उसको करती है। तो ये जो जब साथ में रहते हैं तब एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट और फंजाई को टर्म दी गई है माइकोबायोंट, ओके। और ये जो लाइकन होते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। सो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे कि फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है? मार्टिन बेंचनिक है, ठीक है, एम मार्टिन बेंचनिक। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पाश्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एवॉन लुइनहॉक। ये सब आपको लर्न करना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात करें कि सबसे पहले जो ह्यूमन में वायरस था जिसने डिजीज़ कॉज करी थी, फर्स्ट ह्यूमन वायरस जो रिपोर्ट किया गया था उसने कौन सी डिज़ीज़ की थी? येलो फीवर डिजीज़। आपको याद रखना है येलो फीवर डिजीज़, और ये कब? 1881 में इसके बारे में पता चला था। और दूसरा, अगर ओल्डेस्ट वायरस जिसको मानती है साइंस की ओल्डेस्ट वायरस कौन सा है, तो स्मॉल पॉक्स वायरस और मीज़ल्स का जो वायरस है वो सबसे ओल्डेस्ट माने जाते हैं। एक चीज़ और ये जो एक और चीज़, प्रियॉन्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए हैं, मैं प्रियॉन के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक टर्म है प्रियॉन्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जो है ये कॉज करते हैं एनिमल्स में एज वेल एज ह्यूमन में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैड काउ डिजीज़ किससे होती है? प्रियॉन से होती है, प्रियॉन से होती है। और एक है आपकी CJD डिजीज़, दैट इज़ CR जैकब डिजीज़। ये जो है ह्यूमन बींग्स में होती है, ह्यूमन बींग में ये डिजीज़ जो है होती है, और ये एनालॉगस है मैड काउ डिजीज़ से, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, जो CR जैकब डिजीज़ है ये एनालॉगस है किसके? मैड काउ डिजीज़, जो कि एनिमल्स में, कैटल्स में होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट किंगडम करेंगे। एनिमल किंगडम की पूरी वीडियोस में क्वेश्चन फॉर्म में, वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में बना चुकी हूँ, सारे फाइलम्स उसके अप टू कॉर्डेटा की क्लासेस जो हैं वो रह गई हैं, वो मैं किसी दिन बाद में अपलोड कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।